आजादी के बाद भारत की नींव 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई, जब देश ने ब्रिटिश राजमंडल के भीतर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आजादी के बाद भारत में क्या हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन से प्रधानमंत्री के क्या क्या किया, चलिए जानते हैं एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझने के लिए, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी है। और दोस्तों, जो मैं ये बीच में डेट टू डेट पॉइंट बताऊंगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके हमेशा काम आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1947 और 1948 के बीच भारत और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की रियासतों पर युद्ध में लगे रहे। इस संघर्ष को भारत और पाकिस्तान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में जाने जाने वाले दो नए स्वतंत्र देशों के बीच 4 संघर्षों में से ये पहला था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को वापस लेने के प्रयास में वजीरिस्तान से कबायली लश्कर शुरू किया। 1957 और 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू ने कांग्रेस को चुनावी निर्णायक जीत के लिए निर्देशित किया। हिंद संसद ने बड़े सुधारों को पारित किया, जिसने महिलाओं के कानूनी अधिकारों को मजबूत किया और अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को मजबूत किया। सभी भारतीय बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय देश भर में स्थापित किए गए थे। नेहरू ने भारत के लिए एक समाजवादी आर्थिक संरचना का समर्थन किया था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1952 में आंध्र राज्य की मांग के समर्थन में पोट्टी श्री रामुलु के आमरण अनशन, बाद में हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप भारतीय संघ का एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था, जिसे नेहरू ने नियुक्त किया था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी एक भारतीय राजनीतिक दल थी। इसकी स्थापना 4 जून 1959 को हुई थी। इसने 1959 से 1974 के बीच शास्त्रीय उदारवाद का अभ्यास किया। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना श्री राजगोपालाचारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तेजी से समाजवादी और सांख्यिकवादी विन्यास के विरोध में की थी। नेहरू के बाद का भारत। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पदभार ग्रहण किया। भारत और चीन ने एक बार फिर 1967 में भारत चीन युद्ध में लड़ाई लड़ी। 1970 के दौरान की घटना। भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस को 1971 में सत्ता में बहाल किया गया। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत का बांग्लादेश युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, ने संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में भी काफी वृद्धि की। भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण 1974 में पोखरण में किया। उसके बाद आता है सिक्किम का विलय। सिक्किम 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। 35वें संशोधन ने एक आवश्यकताओं की श्रृंखला स्थापित की, जिसने सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बना दिया। 35वें संशोधन को 1 महीने बाद 36वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसने सिक्किम का नाम संविधान की पहली अनुसूची में जोड़ा और इसे एक पूर्ण राज्य का गठन किया। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का गठन हुआ। नागालैंड के नाम के तहत 1963 में नागा हिल्स जिले को भारत में 16वें राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम जो दक्षिण में मिजो हिल से निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, असम से 1972 में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित हो गया और दोनों 1986 में अलग अलग राज्य बन गए। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध। पूर्वी पाकिस्तान की स्वशासन मांग के कारण बांग्लादेश की स्थापना के लिए भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। उसके बाद भारतीय आपातकालीन इंडियन इमरजेंसी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 के बीच भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उसके बाद 1980 के दौरान की कुछ घटनाएं। इवेंट्स ड्यूरिंग 1980s। ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आतंकवादियों से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या करने के बाद दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। उसके बाद दूर संचार उद्योग का विस्तार और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत में सॉफ्टवेयर की स्थापना हुई। इवेंट्स ड्यूरिंग 1990। आर्थिक उदारीकरण। 20वीं सदी के अंत में दुनिया भर में आर्थिक उदारीकरण का पैटर्न देखा गया और उसमें भारत भी शामिल था। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दी और पूरे भारत में दंगे भड़क उठे। इस दंगे में करीब 2000 लोग मारे गए थे। उसके बाद कारगिल युद्ध। अप्रैल 1999 में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के विघटन के बाद सितंबर में नए चुनाव हुए। 3 महीने पहले जब प्रधानमंत्री वाजपेयी दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, तो एक आशाजनक शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि मई और जून 1999 में भारत को एक आतंकवादी घुसपैठ के बारे में पता चला, जिसके कारण कश्मीर में युद्ध हुआ था। उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठियों का सफाया कर दिया था।
और महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया। इवेंट्स ड्यूरिंग 2000 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बनाए गए और भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, ये 2001 में वाजपेयी प्रशासन द्वारा शुरू की गई। इसके बाद मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अधिनियम, दुनिया में सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम, ये 2005 में पारित किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिनों के भुगतान वाले रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करना था। स्वतंत्रता के बाद भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है और अभी की बीजेपी सरकार बोलती है, जो कि 10 सालों से है, कि कांग्रेस ने किया क्या है। जो मेन नींव रखी जाती है देश की, वो तो कांग्रेस ने किया था। आप बोले कांग्रेस ने किया क्या है? इससे बड़ा काम तो कोई हो नहीं सकता है। आपने 10 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम महान उपलब्धि बता सकें। दूसरों को आप टिप्पणी करते हैं। चलिए जो भी है आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नाथुला रीओपनिंग, नाथुला को फिर से खोलना। भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक हिमालय पर्वत दर्रा है, जो कि सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने इसको बंद कर दिया था और 2006 के पास इसको फिर से खोल दिया गया। उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट, भारत ने चंद्रयान एक चंद्र अन्वेषण मिशन को अक्टूबर 2008 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान की मिट्टी में पानी के अणुओं की खोज चंद्रयान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। उसके बाद 2008 अटैक इन मुंबई, नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद द्वारा सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने और सामाजिक समूहों के बीच की खाई को पाटने के लिए पारित किया गया था। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित युवाओं के लिए अलग रखी जाएं। और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2010 में दिल्ली में हुए थे। इसके बाद 2010 के दौरान की कुछ घटनाएं। पहला इसमें लोकपाल आंदोलन, इसमें कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन 2011 में शुरू हुआ और राजनीतिक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन लोकपाल के रूप में जाने जाने वाले कानून के समर्थन में पूरे भारत में कई प्रदर्शन हुए। संसद ने आखिरकार 2013 में बिल को मंजूरी दे ही दी। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 12 सितंबर 2013 को कांग्रेस ने दिया था। उसके बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन और उसके बाद तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का सबसे नया राज्य और इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश बनाई गई। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, सरकार ने नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों में विमुद्रीकरण की घोषणा की। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत देश में जीएसटी लागू कर दी गई। इसके बाद ट्रिपल तलाक। अब ये ट्रिपल तलाक क्या होता है दोस्तों? इसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नियों को 3 बार तलाक कहकर तलाक देते हैं, वह होता है ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके बाद चंद्रयान 2, 22 जुलाई को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद 2020 के दौरान की कुछ घटना जिससे आप सभी लोग जूझ कर आए हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक, जब कोविड-19 के मरीज कुछ ज्यादा बढ़ने लगे तो देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।